राजस्थान के श्रीगंगानगर में हजारों किसानों के सामने एक बार फिर जमीन का संकट खड़ा हो चुका है। जिस जमीन पर दशकों से खेती हो रही है, जिस पर घर बस चुके हैं और जिनसे हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है, अब उसी जमीन से बेदखली का डर किसानों को सता रहा है। पौंग बांध का धारा 6A भूमि को लेकर किसान संगठनों में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ चेतावनी दी है कि अगर बिना स्थायी समाधान की कार्रवाई हुई तो हजारों परिवार प्रभावित होंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आई है। पौंग बांध की धारा 6 भूमि पर वर्षों से कागजी किसानों को बेदखल किए जाने की आशंका के बीच प्रादेशिक किसान पौंग बांध पूरी खरीदार समिति अनूपगढ़ में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई रोक लगाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेशों की आड़ में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने वर्षों पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन खरीदी थी और आज उसी पर अपना जीवन बसा रखा है। समिति के अनुसार वर्ष 1973 से 1990 के बीच पौंग बांध विस्थापियों से किसानों ने जमीन खरीदी थी। इसके बाद 1992 में राज्य सरकार ने धारा 6A से संबंधित नीति भी लागू की। वर्ष 1996 में सर्वे होने के बाद में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मामला हाई पावर कमेटी के विचाराधीन रहा, लेकिन आज तक इसका अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों का दावा है कि धारा 6A के तहत करीब 1454 मुरब्बा भूमि आती है, जिस पर लगभग 6000 परिवार दशकों से खेती कर रहे हैं। कई परिवारों ने इसी जमीन पर अपने पक्के और कच्चे मकान भी बना लिए हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन सीधे बेदखली की कार्रवाई करता है तो हजारों परिवार के सामने रोजी रोटी और आवास का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि धारा 6A के जमीन को सामान्य अतिक्रमण मानकर कार्रवाई न की जाए। किसानों का कहना है कि जब मामला वर्षों से विचाराधीन है तो पहले उसका स्थायी समाधान निकाला जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने जमीन वर्षों पहले नियमों के तहत खरीदी थी, इसलिए उन्हें अतिक्रमण बताकर उजाड़ना ना तो न्याय संगत होगा ना ही मानवीय। उनका आग्रह है कि सरकार और प्रशासन इस संवेदनशील मामले को ऐसा समाधान निकाले जिससे हजारों परिवारों का भविष्य सुरक्षित रह सके। पौंग बांध भूमि पे राजस्थान सरकार द्वारा धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया 1992 के अंदर। पहले हमारे द्वारा ये पौंग बांध विस्थापितों से ज़मीन खरीदी गई, तो हमें 20 साल के अंदर खरीद पाने पे राजस्थान सरकार ने उसको नियम उल्लंघन मानते हुए उनके नाम से निरस्त करके उन्हें हमें धारा 6 के अंदर आवंटन निर्देश जारी कर दिए डायरेक्ट, जिसमें 3 लाख रुपए प्रति मरबा भरवाया गया। वो लोग पौंग बांध विस्थापित कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार का बनाया हुआ नियम निरस्त कर दिया और जो 20 साल के अंदर लोटी बेच गए, बेचने का उनको बेचने का हक नहीं था, उनके नाम से भी निरस्त करके ये ज़मीन उन लोगों को अलॉटमेंट देनी थी। मगर 2008 के अंदर दोनों सरकारों के मध्य शिमला में बैठक होने के बाद उन लोगों को जैसलमेर ज़मीन देनी तय कर दी और ये ज़मीन पे हमें काबिज रहने का अधिकार दे दिया। दोनों सरकारों के रेवेन्यू सेक्रेटरियों के साइन है। इस संदर्भ के बाद 4300 मरबा उनको जैसलमेर अलॉटमेंट भी कर दिया गया। आज हम उस ज़मीन पे काबिज है तो ये सरकार की बैठकों के साथ काबिज है, सरकार के सहयोग के साथ काबिज है। अब पिछले दिनों ये कोई बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करने में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने कोई बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। उस अतिक्रमण में 6A को भी साथ जोड़ लिया। ये ठीक है, जो मलकियत भूमि का काबिज नहीं है उसी को अतिक्रमण मानते हैं। हमारी ज़मीन भी आज गवर्नमेंट लैंड है, उस वजह से इन्होंने 6A को साथ जोड़ लिया। गहराई में इस बात को सोचा नहीं। इसी विषय पे हम निवेदन करने आए हैं, इसको इसके दायरे से बाहर निकाला जाए और हमारे